Hello children, how are you all? I hope you all are fine and staying safe at your home. I am Sakshi, your computer teacher from the Wisdom School. स्टूडेंट्स हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था आपके बुक का चैप्टर 8 द इंटरनेट एंड इंट्रोडक्शन। ओके, जिसमें हमने पढ़ा था कि इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क्स क्या होते हैं, ठीक है, इंटरनेट के यूजेस के बारे में पढ़ा था, राइट। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेट के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, तो इंटरनेट के क्या है, बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, फायदे भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। ओके, सो इसके एडवांटेज क्या क्या है चिल्ड्रन, कि हम इजीली कहीं पे भी किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि हम किसी से इजीली और फास्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। लाइक हम चैटिंग कर सकते हैं या फिर हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स का यूज़ कर सकते हैं, फेसबुक का, लिंक्डइन का। ओके, सो इसका क्या है, एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। ओके, और चिल्ड्रन इसका एडवांटेज ये है कि हम किसी भी टॉपिक पे अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम कुछ ही सेकंड्स में हम हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं और उसे हम शेयर भी कर सकते हैं। ओके, और इसका एडवांटेज है कि आप अपने घर पे बैठे ही क्या कर सकते हैं, टिकट्स बुक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। Children, we are doing lesson 8, the internet and introduction, in which we have studied what is internet, what are networks, right? And we have also read about uses of the internet, right? News and information, art and entertainment, online shopping, mailing letters, health and fitness, tourism and travel, chatting, banking operation, and video conferencing. Okay, so today we will read about advantages and disadvantages of the internet. सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट के, इंटरनेट के क्या क्या फ़ायदे हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ फास्टर कम्युनिकेशन। देखिए, इंटरनेट की हेल्प से हम क्या है, फास्टली किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। द इंटरनेट हैज़ मेड कम्युनिकेशन ईजी एंड फास्टर। इंटरनेट की हेल्प से क्या है, जो कम्युनिकेशन है वो एक तो ईजी हो गया किसी से कम्युनिकेट करना, और हम फास्टली किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। पीपल लिविंग डिफरेंट प्लेसेस कैन टॉक टू ईच अदर इंस्टेंटली। जैसे लोग दूर दूर रहते हैं पर वो क्या है, आपस में इंस्टेंटली बात कर सकते हैं। एज द इंटरनेट प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज लाइक ईमेल, चैटिंग, स्काइप एंड मैनी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स लाइक फेसबुक, गूगल प्लस, लिंक्डइन एट्सेट्रा। सो देखिए, इंटरनेट हमें क्या देता है, डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज देता है, जैसे कि हम ईमेल, चैटिंग, स्काइप की हेल्प से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम और भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, लाइक फेसबुक का, गूगल प्लस का, लिंक्डइन का, ठीक है। तो इन सभी ऐप्स की और साइट की वजह से हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन हमारा फास्टली और इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट है एबुंडेंट इंफॉर्मेशन। देखिए, एबुंडेंट इंफॉर्मेशन मतलब हमें किसी भी टॉपिक पे जल्दी से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। A lot of information can be taken on any topic of our interest through the internet. हम हमारे टॉप इंटरेस्ट के टॉपिक पे क्या है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से। दिस इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ वेरियस सर्च इंजन्स यूज बाय द इंटरनेट यूज़र। और ये किससे पॉसिबल होता है, सर्च इंजन से पॉसिबल होता है जो हम यूज़ करते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, सर्च इंजन क्या होता है चिल्ड्रन, जहाँ पर हम कुछ सर्च करते हैं। जैसे कि आप क्या करते हैं, मेनली हम आप यूज़ करते हैं गूगल का, ठीक है। तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है जिसमें आप गूगल में टाइप करते हैं ना कि आपको जिस भी चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आप कहाँ टाइप करते हैं, गूगल में टाइप करते हैं। तो वो क्या है, एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट पॉइंट इज easy sharing. The internet not only give us the facility to gain all the types of information, it also facilitate sharing this information with many users at the same time. देखिए चिल्ड्रन, इंटरनेट सिर्फ हमें ये प्रोवाइड नहीं करता कि हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाएँ, ठीक है, ये हमें ये भी फैसिलिटी देती है कि जो हमने इंफॉर्मेशन ढूंढी है, जो इंफॉर्मेशन हम देख रहे हैं वो हम दूसरे यूजर्स के साथ भी उसी टाइम पे शेयर भी कर सकते हैं।
नेक्स्ट इज ऑनलाइन सर्विसेज एंड ई कॉमर्स। देखिए हमें क्या मिलती है, ऑनलाइन सर्विसेज मिलती हैं, जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, अपनी बिल्स भर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, ऑनलाइन सर्विसेज का एंड ई कॉमर्स का। यूजिंग द इंटरनेट वी कैन डू मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन। देखिए चिल्ड्रन, जो मनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती है, जो बैंकिंग होती है, जो हम अपने फ़ोन पे करते हैं, वो किसके अंडर आती है, ई कॉमर्स के अंडर आती है। ओके, यूजिंग द इंटरनेट वी कैन डू मैनी रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन, ठीक है। जैसे कि आप देखते होंगे लोग पेटीएम का यूज़ करते हैं, ओके, और गूगल पे का यूज़ करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं। वी कैन ट्रांसफ़र फंड, बुक टिकट्स, शॉप ऑनलाइन एंड मच मोर। ओके, नेक्स्ट इज कॉस्ट सेविंग। कॉस्ट सेविंग कैसे है ये, यूजर्स कनेक्टेड थ्रू अ नेटवर्क आर एबल टू शेयर हार्डवेयर लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स, मॉडेम एट्सेट्रा। This cuts the cost of hardware, making it easy to purchase. देखिए इस पॉइंट है चिल्ड्रन, डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट के नुकसान क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट इज वायरस थ्रेट, ठीक है। चिल्ड्रन हम जब इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो क्या होता है कई बार कि हमारे जो सिस्टम में है वायरस अटैक होते हैं, उससे क्या होता है, हमारा जो डाटा है सिस्टम का वो लॉस हो सकता है, ठीक है। कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट कैन बी अटैक्ड बाय वायरस। जिस कंप्यूटर पे इंटरनेट कनेक्टेड है, ठीक है, उस पर क्या हो सकते हैं, वायरस अटैक हो सकते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन लॉस और थेफ्ट ऑफ योर इम्पोर्टेंट डाटा। सो इससे क्या हो सकता है कि आपका जो डेटा है वो लॉस हो सकता है, ठीक है, या फिर वो चोरी भी हो सकता है, जो आपका इम्पोर्टेंट डाटा है, ठीक है, वो लॉस हो सकता है चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन थेफ्ट। Information shared over the internet is not fully secure and can be stolen by people with bad intentions. देखिए चिल्ड्रन, जो आप इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो पूरी तरह क्या सिक्योर नहीं होती है, ठीक है। जिनकी बैड इंटेंशंस होती हैं, ठीक है, तो वो क्या कर सकते हैं, आपका डेटा वो चोरी कर सकते हैं, ठीक है। हैज़ द यूज़र शुड टेक केयर वाइल शेयरिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सो जो यूज़र है, यूज़र कौन होते हैं चिल्ड्रन, जो इंटरनेट यूज़ कर रहा है उसको यहाँ पर यूज़र बोला गया है। जो यूज़र सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है, ठीक है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल, डेबिट कार्ड्स की डिटेल, पासवर्ड्स, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो थेफ्ट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज फास्ट स्प्रेडिंग ऑफ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। देखिए चिल्ड्रन, अगर कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि कोई क्या है कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अपने साइट पे डाल देता है या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता है, तो वो क्या है, बहुत फास्टली स्प्रेड होती है, ठीक है। समटाइम्स द इंफॉर्मेशन पोस्टेड ऑन द इंटरनेट इज़ रॉन्ग। कभी कभी क्या होता है, जो इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे पोस्ट होती है वो क्या होती है, रॉन्ग होती है और मिसलीडिंग होती है। बट इट स्प्रेड्स एट अ वेरी फास्ट स्पीड लीडिंग टू प्रॉब्लम्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। बट ये क्या है, बहुत जल्दी से ही क्या होती है, फैल जाती है वो गलत इन्फॉर्मेशन, और उससे क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स आती हैं। नेक्स्ट इज स्पैम। Many times users get unwanted and unnecessary social और advertisements email known as spam। देखिए कभी कभी क्या होता है, जो यूज़र होता है उसको अनवांटेड मतलब अननेसेसरी सोशल एड्स आती हैं, ईमेल्स आती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पैम बोलते हैं, जिन्हें हम जानते नहीं, हमें पता नहीं कि वो कौन सेंड कर रहा है, तो वो क्या है, अननेसेसरी हमारे पास मैसेजेस आते हैं, मेल्स आती हैं, उसे हम स्पैम बोलते हैं। स्पैम स्लो डाउन द सिस्टम। इस स्पैम से क्या होता है, जो हमारा सिस्टम होता है वो स्लो हो जाता है। एंड कैन ऑल्सो कंटेन वायरस, और इसमें वायरस भी हो सकता है, ठीक है, विच में हार्म यूजफुल डाटा ऑफ द यूज़र। जो यूज़र है उसको उसके डाटा को हार्म कर सकता है। नेक्स्ट है चिल्ड्रन बेसिक टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो हम इसमें जो टर्म्स हम यूज़ करते हैं रिलेटेड टू इंटरनेट, हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होती हैं। सो फर्स्ट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होती है चिल्ड्रन,
द इंफॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट इज कंटेन्ड इन द वेबसाइट। देखिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट पे वो किस में होती है, वेबसाइट्स में होती हैं एंड ऑन दी वेब पेजेस। ठीक है, सो इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, वेबसाइट्स और वेब पेजेस में होती है। एज अ बुक कंटेन्स अ नंबर ऑफ पेजेस, जैसे कि एक बुक में क्या होते हैं, नंबर ऑफ पेजेस होते हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं। सिमिलरली अ वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस लिंक टू वन अनदर। ऐसे ही वेबसाइट में क्या होते हैं, बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वेब पेज। वेब पेज क्या होते हैं, इंफॉर्मेशन इज पुट ऑन द इंटरनेट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल पेजेस कॉल्ड वेब पेज। देखिए जो इंफॉर्मेशन होती है इंटरनेट पे वो किसके फॉर्म में होती है, डिजिटल पेजेस के फॉर्म में होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं वेब पेजेस। जैसे कि चिल्ड्रन हम कोई भी साइट ओपन करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं, और उस पे ही क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है। दिस पेजेस में कंटेन टेक्स्ट, ग्राफिक्स, वीडियो, ऑडियो एंड लिंक्स टू अदर पेजेस। ठीक है, और इसी में पेजेस में ही क्या होते हैं, टेक्स्ट होता है, ग्राफिक्स होते हैं, वीडियोस, ऑडियोस होते हैं, और अदर पेजेस के लिंक भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है होम पेज। द मेन पेज ऑफ एनी वेबसाइट विच कंटेन्स लिंक टू अदर पेज इज कॉल्ड होम पेज। देखिए जो वेबसाइट का मेन पेज होता है उसे हम होम पेज बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास लिंक्स होते हैं कि हम अदर पेजेस पर जा सकते हैं। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ द फर्स्ट पेज ऑफ एवरी वेबसाइट। ठीक है, जो वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है वही क्या होता है, होम पेज होता है। ओके, सो हमने अभी आज टर्म्स पढ़ी हैं, वेबसाइट, वेब पेज, होम पेज। ठीक है, सो और हमने पढ़ा है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस अच्छे से रीड करने हैं और आपको इन टर्म्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और फर्दर जो ये सेक्शन है हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके चिल्ड्रन, बाय चिल्ड्रन, हैव ए नाइस डे।